दोस्तों इस वक्त खड़े हैं रणजीतपुर अनाज मंडी में, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है और नेता है यहाँ से एक काफिले के साथ आज सरस्वती नगर में जो एक जनसभा होनी है कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा की, वहां पर जाने के लिए यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में या कहें कि हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे तक यहाँ पर मौजूद हैं और एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला यहाँ से थोड़ी ही देर में रवाना होने वाला है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और आज जो रणजीतपुर सरस्वती नगर में रैली है, तो क्या कुछ तैयारियां आपने कर रखी हैं? सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तैयारियां तो पुरजोर पे यहाँ पे देख ही रही हैं, मंडी में कितना बड़ा काफिला, हजारों की संख्या में लोग सरस्वती नगर के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ से। इलेक्शन को देखकर पब्लिक के अंदर बहुत उत्साह है जी। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छे मार्जिन से, मैं यूँ कहूँ बल्कि 80-85 हज़ार वोट से कांग्रेस नेत्री बहन रेणु बालाजी लीड कर रही हैं यहाँ से। यहाँ से। तो घाड़ में जिस तरह से अब ये भी बातें उठने लगी हैं कि घाड़ क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है, तो आपका क्या व्यू है, क्या कैसे देखते हो आप इस चीज को? बिल्कुल नहीं जी, घाट क्षेत्र में तो एकता का सबूत दे दिया है, आप लोगों के सामने है। कांग्रेस पार्टी में एक तरफा लहर है। आपका क्या नाम है सर? गुलजार सिंह। गुलजार सिंह जी, आप कहाँ से हो? नथनपुर। नथनपुर। नथनपुर में कैसा माहौल है आपके गांव में? बहुत बढ़िया माहौल है जी, एक तरफा माहौल हो गया। एक तरफा? हाँ जी। तो जीत के जाएंगे इधर से? जीत के जाएंगे, बिल्कुल अच्छी वोटों से जीत कर जाएंगे। आप कहाँ से हो? मैं बुड्ढी से हूँ। बुड्ढी से। आपका क्या नाम है? इंतजार है जी। इंतजार। तो इंतजार जी, आपका अपना बूथ कितना मजबूत है? हमारा बूथ जी 90-95% मजबूत है कांग्रेस के लिए। तो 95% कांग्रेस की वोट डलेगी। मैं गाड़वाड़ी से। गाड़वाड़ी से। तो क्या माहौल लगता है इस बार हरियाणा इलेक्शन? माहौल तो ये बिल्कुल ठीक है। 1 लाख भैया कर लिया, 1 लाख में दोनों जो बाकी है। अच्छा, मतलब 2 लाख में से 1 लाख रेणु बाला को, बाकी दोनों पार्टियों को। उनकी तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है और सोच रहे अभी दूसरे पे मैं रहूं या तीसरे पे हो रहा। अच्छा, बाकी एक तरफा लहर है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह के डिस्प्यूट भी सामने आते हैं कांग्रेस पार्टी के कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के, तो आपको नहीं लगता कि उससे चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं। एक मंच पर आए, हुड्डा भी कुमारी शैलजा भी, दोनों के दोनों एक मंच पर आए और साथ में राहुल गांधी भी थे। अब कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जिससे कोई दिक्कत आए। जी जी, आपका क्या नाम है? चरण सिंह है जी। चरण सिंह। ये बात कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटर होते हैं वो अक्सर मुस्लिम होते हैं, आप तो हिंदू? हाँ, हिंदू हैं। तो क्या लगता है इस बार कितना मार्जिन रहने वाला है सिडौरा विधानसभा सीट से? आम 100% की उम्मीद है। 100% की उम्मीद है। हाँ। कौन जीतेगा? ये वो आज जीतेगा। हाँ। कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कहाँ से हो? मिलक खास से। मिलक खास। अच्छा, जिस तरह से इलेक्शन का समय है और आज आप भी तैयारियां कर रहे रैली में जाने की, तो क्या लगता है इस बार जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी यहाँ से? इस बार तो ना जी सारे हरियाणा में सुपड़ा साफ है बीजेपी का। अच्छा। हाँ जी। और पार्टियों का? और तो ही नहीं कोई और पार्टी। दावे कर रहे कि हम अगर हम जीतते हैं तो सरकार में हमारी हिस्सेदारी बनेगी। कहाँ से हो जाएगी हिस्सेदारी जी, है ही नहीं कुछ सौदा। अच्छा। पार्टी दो है बस, बीजेपी और कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकार बनने लग रही। लेकिन टक्कर में तो इस वक्त अगर देखा जाए ग्राउंड पे तो बसपा भी नजर आ रही है। ना जी ना, कहीं भी नहीं है जी, दूर दूर तक भी। दूर दूर तक भी ना जी नहीं। ना। आप कांग्रेस से इसलिए बोल रहे हो ना? नहीं जी नहीं, हम तो पहले बीजेपी में भी रहकर देखा। अच्छा, बीजेपी में थे पहले। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, क्या अनुमान है कितनी सीटें आएंगी हरियाणा में इस बार? बस हरियाणा में तो बहुमत है जी। किसका बहुमत? सरकार कांग्रेस पार्टी का जी। कांग्रेस पार्टी? हाँ जी। पक्का? 100% जी। तो मैडम जैसे चुनाव प्रचार में जाए तो गए कभी उनके साथ? हाँ जी, बिल्कुल गए जी। हाँ जी, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा है जी। हर जुड़ते दो चल रहा है जी मैडम के हर प्रोग्राम में 3-3 घंटे का। अच्छा, मतलब 3-3 घंटे लेट चल रहे हैं? लेट चल रहे और अगले गो में तो जाइन जता पैदल जाना पड़ रहा। आप कल देख दे, रामपुर प्रोग्राम था और मानक पर खानों वाले तक सारे बंदे पैदल गए, इतना अच्छा, जाम था। एक चीज और सामने आती है, जैसे अक्सर रैलियों में भीड़ होती है वो लगभग सेम होती है, जैसे आज जो कांग्रेस की रैली में भीड़ है वो कल बीजेपी की में भी देखने में ऐसा होता है। आज तो सारे कांग्रेसी जे रैली में, कल तो जो क्या मैं तो फैक्ट्री में भैया ले वहाँ किराए पे। अच्छा, हुई किसी से बात है इस मामले में? जी ना जी, मतलब उस तरह बहुत सुना जी, जिस तरह बीजेपी की रैली करो आप, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जैसे हमारे पड़ोसी में यूपी, तो वहाँ ते बंदे बुला रहे, हिमाचल में बंदे बुला रहे। यहाँ तो कांग्रेस की रैली तो कांग्रेस की बंदे जाएंगे, सारे लोकली है। हाँ ये वोटर है।
पूरी यूनिट यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है और जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया कि एक बहुत बड़ा काफिला यहाँ से थोड़ी ही देर में रवाना होगा। हजारों लोगों की ये जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है कुमारी शैलजा की रैली में पहुंचने के लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है? रकम सिंह। रकम सिंह जी, आज यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हुए हैं तो क्या खास अवसर है? पत्रकार महोदय, आप तो हमसे सवाल पूछ रहे, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस दिन से आप फिर रहे, आपको किसका माहौल नजर आएगा, किसके साथ पब्लिक है? आपने भी तो देखा, भाजपा सरकार से लोग तंग हैं, झूठे वादे किए इन्होंने, और अब लोग हुड्डा जी को चाह रहे हैं और सब तंग हैं। और आप देखो, ये सब भाई काम छोड़ कर रहे हैं, न पूरी गाँव गुआंढ के सारे आदमी। ऐसा तो नहीं है कि ये जो लोग इतने काम छोड़कर आए हुए हैं किसी कोई लालच देकर इनको बुलाया गया हो या कोई पैसा देकर इनको? ये तो लोगों के अंदर जोश है, तो एक कप चाय का भी नहीं पी रहे, मारा दिया। ये तो अपने आप ही आ रहे हैं। ये इतनी गाड़ियां कैसे? बिना किराए से। हाँ। अच्छा शिवचरण जी, क्या लगता है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में तो बदलाव हो गई। हमारे 800 किसान मरे, किसी कुत्ती का बच्चा मर जाए उसने भी 4 दिन रोटी नहीं खाना। मतलब जिनके किसान मरे, कोई MLA मंत्री किसान नगर पूछने भी नहीं गया बीजेपी का क्या हुआ, क्यों मरा था। तो जैसे आपने किसानों की बात की है और किसान आंदोलन के दौरान वो जो किसान शहीद हुए हैं, मरे हैं, ये तो आंदोलन तो हर सरकारों के समय में होते हैं। क्या कांग्रेस आने के बाद ये इस तरह के आंदोलन समाप्त हो जाएंगे? आंदोलन तो होंगे पर किसान नाले तो नहीं कहा जाने का बिन उग्रवादी आतंकवादी। कांग्रेस यह नहीं कहने की बिन उग्रवादी, उनकी सुनवाई होगी। आंदोलन तो होना चाहिए, ये तो संविधान में लिखा आंदोलन करना अधिकार है किसानों का। ये सब काम मजदूरों का भी अधिकार अपना आंदोलन करना। यूँ थोड़ी फिर उन लाठी डंडे उनके सिर फाड़ दो, फिर उन्हें पूछो भी ना है। इस तरह से हरियाणा में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है कि 2000 रुपए महिलाओं को और 6000 रुपए जो पेंशन है वो दी जाएगी। तो हरियाणा का खजाना इस वक्त लॉस में है, तो कैसे पूरा कहाँ से होगा? एक बात बताओ, लॉस में एक बात बताओ, जब अंडानी अंबानी का 1500 लाख करोड़ रुपया माफ कर सका, क्या 2000 रुपए हमारी महिलाओं को नहीं मिल सकते? ये जो कहीं इंतजाम करेगा फिर ऐसी इंतजाम आप हो जाएगा। टैक्स दे रहे हम, टैक्स का ये मर्दे बात कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही समाधान हो जाएगा। अच्छा हाँ जी। तो आपको लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन? हाँ, सत्ता परिवर्तन होगा, लहर है कांग्रेस की अब की बार। हाँ जी। इतनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है, जो अभी काफिला थोड़ी देर तक चलने वाला है, तो कितना उत्साह लोगों के अंदर? बहुत उत्साह है। ये गाड़ियां जो काफिला चमक रहा है, आप सैकड़ों गाड़ियां काफिला यहाँ चलेगा, सब अपनी गाड़ियां हैं, सबकी कोई किराई गाड़ी नहीं है। और लोग एक तरफा कांग्रेस को बनाने के लिए और श्रीमती अपनी कुमारी शैलजा जी को सुनने के लिए मुस्ताबाद पैलेस में पहुंच रहे हैं। और सबके अंदर एक खुशी की लहर है और सभी कांग्रेस की तरफ यहाँ हमारे घाट क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ पूरी लहर चल रही है। सब इसी उसमें सब आए हैं। जैसे इस बार बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है नेताओं के द्वारा कि रेणुबाला बड़ी मार्जिन से जीतेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपके पुराने मित्र भी मैदान में हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा पुराने मित्र भी में है, तो जो भाजपा से लोग एंटी होके कांग्रेस में चले गए और उसी के उसमें आज जो वोट मिल रही है रेणुबाला जी को, भाजपा के एंटी वोट है और भाजपा से पूरा हरियाणा खिलाफ है। और सिडौरा हल्के में रेणुबाला बहुत मार्जिन से जीतेगी। तो मतलब आपके मित्र पिछड़ते हुए नजर आए? हाँ, पिछड़ते जा रहे हैं, पार्टी की वजह से उनको बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। जी हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह है जी। सुरजीत सिंह जी, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल एक तरफा है जी। एक तरफा? हाँ जी। कांग्रेस का, बीजेपी का? कांग्रेस का जी। अच्छा, कांग्रेस का। तो कितना मार्जिन लगता है आपको? 80+ है जी सीटा। 80+। हाँ जी। वहाँ जो खड़े खड़े हैं आप लोग चलिए, बीजेपी को मेरी एक ही सलाह है, जिस सरकार ने किसी धर्म का विरोध किया है, विरोध की राजनीति की है, वो मजबूरी में मिल जाएगी। जी जी जी, उसका हमेशा के लिए ये है कि मेरी तरफ से हुआ है।